मुझे कितनी भूख लग रही है। ओ नहीं, डब्बा में केवल ब्रोकली है। मुझे उम्मीद है मेरे पास कम से कम चिप्स है। ओ नहीं, मेरे पास चिप्स भी नहीं है। ओ, कम से कम दूध बचा हो। ओ, ये भी खत्म है। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। लगता है पोती को मदद की जरूरत है। दादी जल्दी से आ रही है। हाँ, तो अब एक और मास्टरपीस पकाने का समय है। नहीं, एमा को मदद की जरूरत है। मैं आ रहा हूँ और मैं रास्ते में सॉस पकाऊंगा। यह ले लेता हूँ। कितना कूल! मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा मजेदार वीडियो देखा है। ओह, लगता है एमा बुला रही है। मैं तुरंत आ रही हूँ। इतनी जल्दी आने के लिए धन्यवाद। तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितनी भूखी हूँ। मेरे पास नारंगी है और मेरे पास पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा है और मेरे पास है बस सॉस। लेकिन ये स्वादिष्ट है। क्या सिर्फ ये? नहीं, मुझे और चाहिए। अब चुनौती कुछ दिलचस्प होगा। स्वादिष्ट लग रहा है। डोनट, यह आसान है। हमें शुरुआत आटा गूंदने से करना होगा। ऐसा करने के लिए आटा, दूध और चीनी मिलाएं। फिर इन सबको अच्छी तरह से फेंटे। हाँ, आटा तैयार है। अब इसे गूंदने और छोटे टुकड़ों में करने की जरूरत है ताकि बाद में ये भाग डोनट बन जाए। लेकिन पहले हमें अलग अलग रंगों के डाई के साथ डो को सजाने की जरूरत है। यह इस तरह से रंगीन और अधिक दिलचस्प होगा। न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर भी। ओह, बस इसे देखो। तुम्हें पता है क्या, यह और भी कूल होगा यदि एक ही बार में कई रंगों के एक डोनट में जोड़ दिया जाए। ऐसा करने के लिए मुझे सभी रंगीन डोनट को मिक्स करना होगा। इसे ठीक से रोल करना होगा और छोटे स्ट्रिप्स में काटना होगा और फिर इससे डोनट बनेगा। हाँ, बढ़िया। और आप उन्हें ओवन में भेज सकते हैं। मैं पुराने तरीके से डोनट्स बनाने जा रही हूँ। ऐसा करने के लिए मैं डो को एक कप की मदद से छोटे सर्कल्स में काट लूंगी, जिसमें फिर मुझे छोटे छेद बनाने होंगे। हाँ, कैंची की सहायता से छेद बनाया। इस तरह से वे जल्दी तैयार हो जाएंगे। हाँ, ओह, मुझे लगता है यह तैयार हो गया। और अब केवल स्वादिष्ट ट्रीट के साथ डोनट को भरना है। इसके साथ स्ट्रॉबेरी एकदम सही रहेगा। मेरी राय में ये स्वादिष्ट और सुंदर दोनों निकला। डोनट्स के लिए बेस तैयार है। अब केवल रंगीन ग्लेज में डिप करना बचा है और ऊपर से थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स। बहुत सुंदर। और मैं अपने बैग में जो कुछ भी है उससे डोनट्स बनाने जा रही हूँ। मुझे लगता है कुछ दिलचस्प करना ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले हमें न्यूटेला और ओरियो को मिलाना होगा। न्यूटेला को एक कटोरे में डाला जा सकता है और जिसके बाद हमें ओरियो से चॉकलेट चिप्स बनाना होगा। मेरा जूता यह काम अच्छे से कर लेगा। बस अब यह सब एक गाढ़े चॉकलेट में मिलाया जाना चाहिए। ऐसे। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट निकला। लेकिन यह इतना ही नहीं है। यह वह डो है जो भविष्य के डोनट का आधार होगा। इसे मनचाहा आकार पाने के लिए इसे एक गम बॉक्स में भरना होगा और डोनट के अंदर एक छेद करने के लिए हम फैंटा के ढक्कन को अंदर रख सकते हैं। अब केवल इस फॉर्म को फ्रिज में डालना बचा है। थोड़ा इंतजार करना होगा और मुझे लगता है ये तैयार है। हाँ, अब हमें किसी तरह इस फॉर्म से छुटकारा पाना होगा। मैं एक मजबूत लड़की हूँ और फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। हो गया। इसे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। लेकिन अगर मैं इस डोनट के ऊपर एक ट्यूब से गम डालती हूँ तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। वाह, अद्भुत! मेरे पास सब तैयार है, सबकी तरह। जरा देखो। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। मुझे लगता है सबसे पहले मैं शेफ जैक के डोनट्स को ट्राई करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। और वाह, इसका स्वाद लाजवाब है। आगे क्या है? जाहिर है मैंने जो कुछ भूरा सा बनाया है।
झूठ नहीं बोलूंगी, ये अच्छा नहीं लग रहा है। खाकर देखना होगा, लेकिन बहुत कड़ा है, इसे खा भी नहीं पा रही, किसी पत्थर की तरह है, मैं नहीं खाऊंगी। दादी चलो देखते हैं आपने क्या किया है। वाह कितना स्वादिष्ट है, मुझे क्रीम के साथ स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। दादी आप जीत रही हैं, सच में मैंने बहुत मेहनत की थी। अब मुझे डोनट्स के बाद पीने के लिए कुछ स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। आपको पता नहीं कि मैंने अपने जीवन में कितने अलग अलग कॉकटेल बनाए हैं, और मुझे लगता है कि आज भी मैं पहले की तुलना में कम स्वादिष्ट कॉकटेल नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले दूध को ब्लेंडर में डालना होगा और फिर वहाँ आइसक्रीम डालें। इससे कॉकटेल को जरूरी स्वाद मिलेगा। और अब इस ब्लेंडर में हमें सब कुछ अच्छी तरह मिलाना है। यह बहुत जल्दी हो जाएगा और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ सेकेंड और काम हो गया। हमें बस इसे सुंदर ग्लास में डालना होगा और अब पूरी चीज को चॉकलेट से सजाया जाना चाहिए और एक छेद वाला कुकी भी जोड़ना चाहिए। मेरी राय में ये एक अच्छा आइडिया है। और केवल इतना ही नहीं है, केक का एक टुकड़ा, कॉटन कैंडी और अंत में लॉलीपॉप शानदार होगा। वाओ, और ऊपर से स्प्रिंकल्स। और अब सब कुछ तैयार है। क्या यह कॉकटेल है? यह सिर्फ चीनी है। एक कॉकटेल को हेल्दी होना चाहिए, इसलिए पहली चीज जो मैं करूंगी वह मीट ग्राइंडर में खीरे को पीसना है और आगे गाजर का इस्तेमाल किया जाएगा। और यह तो स्वादिष्ट दिख रहा है। ये तो लगता है टूट गया है। मैं खुद चुकंदर से रस निचोड़ लूंगी। तैयार, मुझे लगता है यह स्वादिष्ट है। नहीं, मैं तो इस तरह के कॉकटेल को चखूंगी भी नहीं। मैं अपना कॉकटेल ऐसा बनाऊंगी जो देखने में और स्वाद दोनों में अच्छा होगा। मुझे इसके लिए दूध और कोको की जरूरत होगी।